बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान ऑनलाइन। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जिस खातून को बुलाया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो ना सिर्फ सोशल वर्कर है, ना सिर्फ सियासत पे गहरी नजर रखती है, बल्कि मीडिया में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। यकीनन आप पहचान हुए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जनाब, मैं बात कर रहा हूं नादिया खटक की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई एक्टिव वर्कर है। तो इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उनसे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। क्या वाकई तब्दीली आई है या अब आने वाली है। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नादिया खटक। नादिया खटक, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और फैसल, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है। फैसल बिल्कुल नाम ठीक। से तो हम वैसे ही जानते हैं, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी फैसल ही है जो कह रहे हैं कि हमेशा इमरान खान को बुलाने के लिए बात करते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज फैसल जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नादिया, सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई तब्दीली लाई है या ये जस्ट वादे थे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेकर आई, तब्दीली आ गई है कि आज आप मैं हम भी डिजिटल उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज तमाम सियासतदान जो है वो ये बात करते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पे पहले इमरान खान को कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो सोशल मीडिया के वजीर आजम है। बट अल्लाह ने दिखाया है जिसको इज्जत देता है उसको अल्लाह ताला जो है वो रुतबा और मर्तबा भी देता है और उसको कायम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से तब्दीली, बिल्कुल तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली आ चुकी है कि अब हर बंदा सवाल और जवाब जो है वो बड़े आराम से करता है, बगैर किसी डर खौफ के करता है। जी। और इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को जाता है, वर्कर्स को जाता है कि उन्होंने आवाज उठाई। और वो जो एक घिसी पिटी या एक बहुत ही ओल्ड आउटडेटेड सियासत जा रही थी, आज बच्चा बच्चा भी जो है वो उठ के कहता है कि इमरान खान बताएं आपने ये कहा था और अब कब आ रही है तब्दीली, मजीद तब्दीली। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो या वैसे भी आप किसी भी काम के उसको देखें तो एक जुमात से दूसरी जुमात जाने में भी आपको जो है वो 12 महीने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इतने सालों के मसले हैं उसको तब्दील होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो हमेशा से मैंने इमरान खान की जितने जलसों में या किसी भी तकरीब में बात सुनी है या उनकी जब वो अपने लोगों से भी बात करते हैं तो वो कोई डर की चुपी नहीं होती। वो यही होती है कि हमने सिस्टम को लेकर आना है जहां बड़ा छोटा और इस तरीके से उनके पैसे या रुतबे के हिसाब से ना हो, बल्कि उसकी तालीम, उसकी तहजीब और उसको आई थिंक तब्दील करने के लिए भी वक्त चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि आप उसे कह के 100 दिन में होगा, साल 2 साल में होगा। इट टेक टाइम। मेरे मुताबिक किसी भी निजाम की तब्दीली को जो अगर आप पुराने लोगों से देखते चले आए तो उसमें भी आपको तकरीबन 7 से 8 साल का टाइम चाहिए। और तकरीबन अभी आप देखें कि 2 साल 2.5 साल होने को चले हैं तो हमारी नकल करते हुए दूसरे आ रहे हैं। लेकिन रुकावट की जा रही है। रुकावट इसलिए नहीं की जा रही कि वो अच्छी बात है, ऑपोजिशन चाहे तो वो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको री आइडेंटिफाई करे, उसको मजीद बेहतर करे, ना कि वो धरने करे। और इसकी एक ही बात समझ में आती है, वो यही कि हमारी जो पटरी है वो सही जा रही है और तब्दीली का जो रुख है वो बिल्कुल सही जानिब है। और इमरान खान तने तनहा जो है वो मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि माफियाज बैठे हुए हैं। आपको पता है अगर हम बिजनेस में भी बात करते हैं तो माफियाज बैठे होते हैं और उसके अंदर एक नया एंटरप्रेन्योर जब आ रहा होता है तो आपको मालूम है कि क्या कुछ होता है। तो इसी तरह जो सियासी अगर आप इनके देखें जो इनकी चालें चलती हैं उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आके बैठा नहीं है बल्कि बैठ चुका है। तो अब मसला आ रहा है, इसलिए तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी। सबसे बड़ी तब्दीली है कि इमरान खान आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया और आहिस्ता आहिस्ता जो कि आप देखिए हर जगह पे ठीक कोशिश की जा रही है ठीक ठीक कि रोका ठीक जाए। जैसे ठीक। पेट्रोल जब महंगा सस्ता हो गया तो रोक जी दिया, जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक मुर्गी बोल ने रही हैं। अंडा देना फौरन छोड़ दिया अचानक से, जी जी, सब्जी बिल्कुल महंगी, ये बिल्कुल टमाटर को पता बिल्कुल। लग गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रही है कि जितनी भी बातें की है आपने, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन देखिए, मुल्क इस तरह सिर्फ इस नैरेटिव पे नहीं चलता कि फलाना ने करप्शन किए हैं और फलाना ने ये किया है, फलाना ने किया है।
मुल्क की जो मतलब मुल्क जब चलता है तो वो बेसिकली इकोनॉमी पे चलता है। तो आप नहीं समझती कि इस मौजूदा हालात जो है ना वो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इनका सिर्फ एक नैरेटिव है पीटीआई वालों का बिल्कुल कि महंगाई है, लेकिन आप करप्शन देखिए जब और बच्चा भी करप्शन। पढ़ना शुरू होता है ना तो वो बहुत चीखें मारता है। जी, जी, क्या सॉरी क्या मैंने बोल आपकी रहे हैं? बात काटी है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इन 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 चीजों से तो मुल्क नहीं चलता कि फलाना ने करप्शन किया है, फलाना चोर है। तो आप नहीं समझती कि ये जो महंगाई का बहरान है। नहीं, मैंने करप्शन की बात नहीं की। देखिए आप ही ने बात की, आप फिर खुद ला के बंदे को आगे कर दें और कह के मैंने बात ही कोई नहीं की। देखिए मैंने इसकी बात नहीं की। बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। हम्म, लोग इस वक्त परेशानी में हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और मईशत की मजबूती। हम जो अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जाने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है, तो ये हो नहीं सकता कि बातों से बात नहीं बनती, काम से बात बनती है। और जो आज नादिया खट्टक आपके साथ बैठी है, इसने बातें नहीं की हैं, ये लोगों के ऑफिसेज उसमें नहीं गई, ये अवाम में बैठी है। इसलिए अवाम क्या चाहती है या हमारी इमरान खान से क्या तवक्कुआत है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों हैं, उसकी वजह एक मुस्तहकम पाकिस्तान है। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि हर जगह पे एक माफिया बैठा हुआ है, उसको तो आप टाइम लगाते हो, और वैसे भी जब कोई सिस्टम काम करने शुरू होता है पहले वो झिझकता है, बिलकता है, रोता भी है, लेकिन उसको चलाना है। अब हम बात करते हैं कि क्यों हो रहा है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की कि देखिए पेट्रोल जब सस्ता किया तो पेट्रोल गायब हो गया। अब वो था लेकिन गायब किसने किया? अब बाकी सब चीजों में आपको पता है कि बिजनेसमैन को ये उसको किसी को नहीं अच्छा लगता कि हम जो है ना वो टैक्स दे रहे हो। पाकिस्तान में आपको पता है कि आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि टैक्स का निजाम बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं था। कहा यह जाता था कि हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि हम पे तो लगना कोई नहीं है, तो हम टैक्स क्यों दें। टैक्स से बचाने के लिए हमारा बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा पैसे देता है ब्रोकर को, ब्रोकर को तकलीफ। लेकिन आप देखें जितने लोगों की जो कमाई है वो कम है, उनका खर्च ज्यादा है। अब जब आप रोकेंगे हर एक को तो कितने लोग रोकेंगे? उसको तोड़ने के लिए वो ज्यादा टाइम है। इसलिए ये जो साल डेढ़ का टाइम था, ये उनको जब वो टूट रहे हैं ना तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स लगाते हैं हम। जनाब जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है कि वो खुद टैक्स नहीं देता, वो मजीद टैक्स ऐड करके लोगों को ये कह रहा है आवाम को कि ये तुमको टैक्स देना है। तो ये जो डबल गेम खेली जा रही है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हमें भी मालूम है कि अगर हमें टैक्स देना है तो क्या तरीके कार है। वो अंदर वो कहते हैं सीधी लाइन में, मुझे बताएं आप फैसल, आज भी क्या लोग लाइन में खड़ा होना पसंद करते हैं? क्या सुरख बत्ती पे ट्रैफिक की खड़ा होना पसंद करते हैं? नहीं, पाकिस्तान हम सबका है। जहां तक बात रही मईशत को मुस्तहकम करने की, स्टॉक एक्सचेंज गिरता है तो लोग ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज कहता है वो कहता है बस ये तो एक दिन की। सो हमारा जो लोगों को एक्चुअली टूल बनाना, चाहे वो कोई भी है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमें काम मेरे नजदीक काम 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 है, जो कायदे आजम के लफ्ज हैं जो कह के चले गए हैं। हमें इस वक्त वजीर आजम जो है वो तमाम लोगों का सिर्फ ये नहीं कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए वो कोशा है, बल्कि इंसाफ लाने के लिए भी कोशा है। लोगों को क्या कहते हैं, जो उन्होंने जुल्म और बर्बरीत किए उसको कटहरे में भी चाहते हैं। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जितने सीनियर वर्कर्स हैं जिसका वजारतों में, अगर ये जो पूरी कोशिश की है, जैसे इमरान खान ने देखे जब 80 रुपए चीनी हुई तो इमरान खान ने ट्वीट की, उन्हें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उन्होंने ये कहा हो कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो जब पेशावर में भी जिस तरह से वो नतीजा चाह रहे थे नहीं हुआ था, तो उन्होंने तब भी बताया था कि देखिए हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ और मैं खुश नहीं हूँ। तो वो हकीकत पसंद है। और लेकिन हमारे यहाँ क्या कहता है, अंदर अंदर जो है ना दबाते रहो चीजों को, लोगों को, अवाम को ना बताओ। और अब अवाम खैर जान भी चुकी है, उसके अंदर अच्छी बात है, सवाल करने का भी है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एक साल में इस महंगाई पे काबू पा के मईशत को बेहतर करेंगे, तो यही पाकिस्तानी अवाम है जिसने मीनारे पाकिस्तान के जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है, आर या पार, तो वो तो बता दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस महंगाई पे न सिर्फ काबू पाए बल्कि आसानी पैदा करे, तो मेरे मेरे ख्याल में लाइन कट गई। हेलो।
मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर उसने कहना है कि जनाब इनको आप जेलों में भी लेके जाएं, इनको आप सब करें, इनसे आप पैसा भी लें। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को जो अपोजिशन ने किया हुआ है वो ये किया कि आपकी रोटी के लिए हम निकले हैं, लेकिन बात अपने माँ बाप की कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा नादिया, और अगर महंगाई पे काबू पा लेंगे तो अच्छा मेरे ख्याल में जो ये है ना वो एहतसाब, ये पाकिस्तानियों ने, अल्लाह का वादा यही कहना है कि इनको जो है ना बस इनको छोड़ना नहीं है। ये तो पाकिस्तानी कौम का हर बच्चा कहता है, इन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, जो इसकी आप रुकावट एक ही है, वो महंगाई है। सही बात कर रही है, सही बात करिए। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें और एहतसाब का अमल बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपने मीनार पाकिस्तान की बात की, जो अभी जो रिसेंटली पीडीएम का जो जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पर, तो इसके बारे में आप क्या कहोगी? क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही है कि कोई कहता है कि ज्यादा लोग थे, कोई कहता है कम लोग थे, तो आप क्या समझती है कि पीडीएम के बारे में, अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, पीडीएम के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि ये तो हमेशा जब ये आपस की बातें करते थे तो मुझे हैरान हो रही, एक पार्टी नहीं, दो पार्टियां नहीं, 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं ना, और दूसरी तरफ मैच में एक ही खिलाड़ी है और वो इमरान खान है। ये आपस में आप देखें, इनसे बड़ा कौन इन पे आजमाइश होगी। सजा चेक करें, इनकी सजा आने से पहले की जो शॉर्ट सजा है ना, वो यही है कि ये आपस में एक जलसे में पता नहीं कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब वो लोग जो अरसा सदियां जो है ना, हमने इनको बचपन से अभी तक एक दूसरे से लड़ते मरते मराते, एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहते हुए देखे, आज ये सब एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आ गए। अच्छा, उस प्लेटफॉर्म में इनके अपने, अब ये मुझे बताएं, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किस मुंह से इन्होंने इंतखाबात किए? सही, तो इसका मतलब है ये अपने फायदे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारा लीडर इमरान खान है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुझे तो तरस आता है बाकी ऑपोजिशन में भी कि आज देखो, मतलब मुकाबला हो तो कोई ऐसे कहता, वो कहते हैं ना मर्दों वाला मुकाबला, ये तो ये किस मुंह से आएंगे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? पीडीएम लिटरली, अगर यही ये पीडीएम किसी सही काम के लिए काम करे तो फायदा होगा। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब जी एनआरओ के बजाय तमाम चीजों के लिए दरवाजे हाजिर हैं। बहुत बड़ा कहते थे कि क्यों इमरान खान एनआरओ करता है। तो आप देखिए मरियम नवाज जब क्या कहती, हम नहीं देंगे एनआरओ, हम नहीं देंगे एनआरओ। इसका मतलब है एनआरओ है तो सही, इसका मतलब यही है वापसी शुरू हो गई है ना उनकी। आप देखिए वो अल्फाज शुरू हो गए, इन्होंने हमारे लिए नकल करने के लिए कोशिश की पीडीएम ने, मीनारे पाकिस्तान का खुद देख ले क्या हुआ है।